लास्ट क्लासेज में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का अध्ययन किया था। उसके नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर। जो हमने एम्पलीफायर एज ए ट्रांजिस्टर पढ़ा था, उस एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर को हम एक 4 टर्मिनल नेटवर्क के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के एक टर्मिनल को हमने इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर रखा था। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि किसी भी नेटवर्क में फीडबैक क्या होता है, फीडबैक किस प्रकार से दिया जाता है और उस फीडबैक को देने से क्या बेनिफिट है। तो यदि अपने पास कोई 4 टर्मिनल नेटवर्क है और उस 4 टर्मिनल नेटवर्क यदि नेटवर्क बनाए हम यहाँ पर ऐसे, तो ये 2 इनपुट टर्मिनल हो गए, ये 2 आउटपुट टर्मिनल हो गए। तो इन आउटपुट टर्मिनल पर जो भी अपने को वोल्टेज मिलेगी या करंट मिलेगी, उस वोल्टेज या करंट को यदि अपन इनपुट पर वापस अप्लाई कर दें या इस करंट या वोल्टेज के कुछ पार्ट को वापस इनपुट पे अप्लाई कर दें, तो ये जो प्रोसेस है अप्लाई करना आउटपुट का इनपुट में, ये कहलाता है फीडबैक। यहाँ पर वोल्टेज और करंट की जगह कॉमन वर्ड काम में लिया है एनर्जी। कि यदि किसी नेटवर्क के आउटपुट से उसके इनपुट में ऊर्जा का स्थानांतरण कर दिया जाए तो उसे हम पुनर्निवेश फीडबैक कहते हैं। अब जैसे ही हम ये फीडबैक देते हैं तो एम्पलीफायर की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो प्रभावित होती है, वो डिस्टर्ब होती है। अब उसकी वर्किंग किस प्रकार से डिस्टर्ब होती है या उसकी वर्किंग कैपेसिटी में क्या परिवर्तन आते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं, उनको तो हम आगे देखेंगे। तो फीडबैक के रूप में हम क्या करते हैं कि आउटपुट से कुछ पार्ट, कुछ अंश या आउटपुट में जो भी अपने को वोल्टेज या करंट मिली है उसके संपूर्ण वोल्टेज और करंट को लेकर यदि इनपुट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो अपना फीडबैक है। साथ ही अब फीडबैक एम्पलीफायर किसे कहेंगे कि यदि अपने पास ऐसा कोई एम्पलीफायर हो जिसमें फीडबैक किया जाता है या जिसके आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट में वापस निवेश किया जाता है, तो उस प्रकार के एम्पलीफायर को हम फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। अब ये जो हम फीडबैक दे रहे हैं, ये फीडबैक 2 प्रकार का होता है कि हम फीडबैक किस प्रकार से दे रहे हैं, वो देने का तरीका है और उस देने के तरीके में इनपुट सिग्नल पर क्या इफ़ेक्ट आता है कि इनपुट सिग्नल में इंक्रीमेंट लगता है या इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है। तो दोनों ही बातें हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है और एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है। तो उस आधार पर फीडबैक को भी 2 प्रकार में तोड़ा गया कि 2 प्रकार का फीडबैक होता है। एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव फीडबैक होता है। 2 प्रकार के फीडबैक है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। और इस पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि हम एम्पलीफायर को एक तो पहले से ही ओरिजिनल इनपुट दे रहे हैं, जिसको मूल अपन निवेशी संकेत कह सकते हैं, वो सिग्नल, और दूसरा हम आउटपुट से कुछ सिग्नल लेकर के, आउटपुट का कुछ पार्ट लेकर के हम इनपुट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
एक सिग्नल वो हो गया। यदि ये दोनों सिग्नल कौन से, एक तो ओरिजिनल सिग्नल 4 टर्मिनल नेटवर्क के, ये इनपुट पे जो हम सिग्नल दे रहे हैं ये ओरिजिनल सिग्नल, और इसके आउटपुट से कुछ पार्ट लेके आ रहे हैं वो फीडबैक सिग्नल। यदि ये दोनों सिग्नल एक ही फेज में हो, एक ही कला में हो, तो उसे इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड में वृद्धि होती है यदि सेम फेज में है तो, और उस परिमाण में वृद्धि के कारण एम्पलीफायर का गेन बढ़ जाता है। इस प्रकार के फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक की एक विशेषता तो ये रही कि पॉजिटिव फीडबैक में इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वृद्धि होती है, मैग्नीट्यूड में वृद्धि होती है, और यदि वृद्धि होती है तो उस फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में वही वापस दोनों सिग्नल हैं, एक तो ओरिजिनल इनपुट सिग्नल और दूसरा फीडबैक सिग्नल। यदि ये दोनों सिग्नल अपोजिट फेज में हो, अपोजिट फेज का अर्थ है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, यदि दोनों सिग्नल में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है तो वो विपरीत कला में रहेंगे, और विपरीत कला में होने की वजह से, अपोजिट फेज में होने की वजह से इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड में कमी होगी। जैसे सेम फेज में वृद्धि हो रही थी, ठीक उसी प्रकार से अपोजिट फेज में इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड में कमी होती है। इस प्रकार के फीडबैक में गेन कम हो जाता है एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर का जो भी गेन है, चाहे वो वोल्टेज गेन हो, चाहे वो करंट गेन हो, वो कम हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव फीडबैक के बेनिफिट बहुत है, भले ही गेन कम हो जाए लेकिन बेनिफिट ज़्यादा, उसको हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार का जो फीडबैक है उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो ये तो हुआ अपना कि फीडबैक क्या है, फीडबैक किस प्रकार से दिया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं और नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। दोनों ही फीडबैक में एम्पलीफायर की वर्किंग कैपेसिटी प्रभावित होती है, डिस्टर्ब होती है। एक फीडबैक में एम्पलीफायर के गेन में वृद्धि होती है जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक कह रहे हैं, और एक एम्पलीफायर ऐसा है जिसमें फीडबैक से उसका गेन कम होता है, लब्धि कम होती है, लेकिन उस फीडबैक के बेनिफिट बहुत ज़्यादा है जिसको हम नेगेटिव फीडबैक कह रहे हैं। उसको अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है फीडबैक का सिद्धांत, पुनर्निवेश का सिद्धांत। यहाँ पर एक ये एम्पलीफायर बनाया है, उसका सामान्य सा एक ब्लॉक डायग्राम है एम्पलीफायर का। उस एम्पलीफायर पे इनपुट सिग्नल VI है, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल है। अभी हम फीडबैक की बात नहीं करेंगे। और उस एम्पलीफायर का गेन जो है वो A है कि कितना गुना इनपुट सिग्नल को बढ़ाएगा, वो A है। और ये आउटपुट VO है, इनपुट सिग्नल VI, आउटपुट सिग्नल VO, और गेन है उसका A। तो उस स्थिति में यदि हम कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं, सिर्फ तीन ही चीज़ है अपने पास, इनपुट सिग्नल जिसको हम ओरिजिनल इनपुट सिग्नल कह रहे हैं वो है VI, एम्पलीफायर का गेन है A, और आउटपुट हमें मिलता है VO। तो इस आउटपुट वोल्टेज और यदि इनपुट वोल्टेज का रेशियो लिया जाए तो वो रेशियो कहलाता है एम्पलीफायर का गेन, लब्धि।
किस कंडीशन में? विदाउट फीडबैक, किसी प्रकार का कोई फीडबैक हमने नहीं दिया है। तो वो तो है कि बिना पुनर्निवेश की स्थिति में एम्पलीफायर की लब्धि क्या है, उसका गेन क्या है, वो है अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वो है ए इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को हमने वी ओ से लिखा है और इनपुट वोल्टेज को हमने वी आई से लिखा है। अब आते हैं हम फीडबैक पे कि यदि इस एम्पलीफायर के आउटपुट जो है वी ओ, उस आउटपुट वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज है जिसको लिखा है हमने वी एफ, फीडबैक वोल्टेज, कुछ वोल्टेज है वी एफ, उसका यदि हम इनपुट पर वापस उसको ट्रांसफ़र कर दे ऐसे किसी सर्किट के थ्रू, किसी सर्किट के थ्रू, और वो देखिए वी एफ वोल्टेज कितना है, इज इक्वल टू इस आउटपुट का कुछ अंश, कुछ अंश का मतलब है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 जो भी है, उसको लिखा है हमने यहाँ पर बीटा से। किसका? वी ओ का, आउटपुट का, यानी वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी ओ नॉट। यदि इस वोल्टेज का वापस हम इनपुट कर दें या इनपुट में ट्रांसफ़र कर दें इसको, तो उस स्थिति में अब इनपुट सिग्नल क्या हो जाएगा? इनपुट सिग्नल विदाउट फीडबैक था वी आई, वी आई जैसे ही फीडबैक देंगे इनपुट सिग्नल हो जाएगा वी आई एफ, यानी विथ फीडबैक इनपुट सिग्नल क्या है, वो है वी आई एफ। और जैसे ही हम इनपुट सिग्नल वी आई एफ होगा, आउटपुट में परिवर्तन हो जाएगा और वो आउटपुट है वी ओ प्राइम। ये कौन सी स्थिति में है? ये है अपना विथ फीडबैक की स्थिति में एम्पलीफायर पर जो भी आउटपुट हमें मिला वो है वी ओ प्राइम, प्राइम ऊपर ये। विदाउट फीडबैक कितना था? विदाउट फीडबैक था वी ओ। विथ फीडबैक कितना है? वी ओ प्राइम। वापस दोनों स्थिति की तुलना करें अपन, और यदि तुलना करें तो देखिए विदाउट फीडबैक ओरिजिनल इनपुट सिग्नल वी आई, आउटपुट सिग्नल वी ओ, दोनों का रेशियो वो है गेन ए विदाउट फीडबैक। अब विथ फीडबैक की बात करें तो इनपुट सिग्नल हो जाएगा वी आई एफ, आउटपुट सिग्नल हो जाएगा वी ओ प्राइम, और इस स्थिति में यदि एम्पलीफायर का गेन देखें तो वो आता है ए इज इक्वल टू वी ओ प्राइम अपॉन वी आई एफ, वी ओ प्राइम अपॉन वी आई एफ, क्योंकि गेन तो कांस्टेंट है, कितना जितना गुना बढ़ाना है वो ए गुना है इनपुट सिग्नल का। अब आगे देखें तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पर वी आई एफ की वैल्यू निकालें तो वो आती है इसी इक्वेशन से कि वी आई एफ इज इक्वल टू वी ओ प्राइम अपॉन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों अपने आगे काम में आएगी। अब यहाँ पर हम यह मान रहे हैं कि जो फीडबैक हम दे रहे हैं वो पॉजिटिव फीडबैक है, और पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि ओरिजिनल इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों ऐड हो जाएंगे। वो कौन से? वी आई ओरिजिनल सिग्नल प्लस फीडबैक सिग्नल वी एफ, उन दोनों को ऐड कर दें तो पॉजिटिव फीडबैक की स्थिति में इनपुट सिग्नल होगा वी आई एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ। वी एफ की वैल्यू कितनी थी? आउटपुट वोल्टेज जो भी था उसका बीटा अंश, तो वी आई एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस बीटा वी ओ प्राइम, बीटा वी ओ प्राइम
किस कंडीशन में है ये ध्यान रखिएगा, ये फीडबैक की कंडीशन में, ये फीडबैक की कंडीशन में। इस VIF की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। सेकंड में रखने पर इक्वेशन इस प्रकार से चेंज होगी। और अब इसको आगे सोल्व करें तो सोल्व करने पर लास्ट में अपने पास इक्वेशन आती है कि VO प्राइम अपॉन VI इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। लेफ्ट साइड पे देखें तो वैल्यू है VO प्राइम अपॉन VI। तो VO प्राइम क्या था, आउटपुट वोल्टेज इन प्रेजेंस ऑफ फीडबैक, अपॉन VI क्या था, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल। यदि इन दोनों का रेशियो ले तो वो आएगा गेन, लब्धि, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ फीडबैक, तो इसलिए यहाँ पर A की जगह लिखा AF। तो AF इज इक्वल टू वैल्यू जो आई अपने पास वो आई कि AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। AF क्या है, फीडबैक के साथ में एम्पलीफायर की परिणामी लब्धि है, रिजल्टेंट गेन है। अब यहाँ पर देखिए कि AF और A में क्या संबंध है, वो निर्भर करेगा इस राशि 1 माइनस A बीटा पे। अब यहाँ पर यदि 1 माइनस A बीटा की वैल्यू 1 से अधिक है, वैल्यू 1 से अधिक कब होगी, जबकि बीटा नेगेटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। और बीटा नेगेटिव होने का अर्थ है कि फीडबैक नेगेटिव फीडबैक। तो यदि 1 माइनस A बीटा ग्रेटर देन 1 हो या नेगेटिव फीडबैक हो तो उस स्थिति में AF लेस देन A, ये वाली स्थिति, यानी नेगेटिव फीडबैक की स्थिति में, नेगेटिव फीडबैक की स्थिति में फीडबैक एम्पलीफायर की लब्धि में कमी होती है। सेकंड, यदि 1 माइनस A बीटा लेस देन 1 हो, लेस देन 1 होने का अर्थ बीटा इज पॉजिटिव, और यदि 1 माइनस A बीटा लेस देन 1 है तो AF की वैल्यू ग्रेटर देन A होगी, यानी पॉजिटिव फीडबैक में फीडबैक एम्पलीफायर की लब्धि में वृद्धि होती है। रिजल्ट सामने है, AF ग्रेटर देन A। तीसरी स्थिति है कि यदि 1 माइनस A बीटा इज इक्वल टू 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, और बीच की स्थिति है 0, यानी A बीटा इज इक्वल टू 1। तो इस स्थिति में A बीटा इज इक्वल टू 1 जैसे ही होगा AF की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति कहलाती है कि इस स्थिति में हम एम्पलीफायर को ऑसिलेटर की तरह काम में ले सकते हैं, या यदि A बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो वह एम्पलीफायर ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है। तो ये हुआ अपना इसका सिद्धांत कि ट्रांजिस्टर का फीडबैक का क्या सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।